तो आज बात करते हैं एक नए ऐड की। एक नया ऐड आया है और नए ऐड के साथ एक नया विवाद खड़ा हो गया है। तो ऐसा तो आजकल हो ही नहीं सकता कि कुछ नया ऐड आए या कोई नई फिल्म आए और उसके ऊपर विवाद ना खड़ा हो या कि कंट्रोवर्सी ना हो। तो आखिर ये ऐड है क्या? आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद इसे देखा भी होगा। इस ऐड में आमिर खान है और है कियारा आडवाणी। और ऐड क्या है? ऐड एक बैंक का है। बात क्या हो रही है इसमें? बात ये हो रही है कि बैंकिंग में नयापन लाना चाहिए, कैसे बैंकिंग भी बदली जाए। और एड्स हमेशा नए नए संदेश देने की जब कोशिश करते हैं तो किसी न किसी चीज़ के ज़रिए संदेश देते हैं। तो आप में से जिन लोगों ने इस ऐड को नहीं देखा होगा उनके लिए बता दूं कि इस ऐड में है ये कि नया शादीशुदा जोड़ा है और अमूमन ये होता है कि जब शादी हुई तो जब घर में आते हैं ये कपल, तो लड़के का घर होता है और लड़की जो है वो पहला पैर अंदर रखती है क्योंकि वो दूसरे के घर में आ रही है और इसलिए वो गृह प्रवेश करती है। इस ऐड में है कि जो लड़का है वो लड़की के घर आ रहा है क्योंकि वो घर जमाई है और घर लड़की का है, इसलिए लड़की कहती है कि पहला पैर वो रखे जिसके लिए घर नया है, तो लड़का पैर अंदर रखता है। इसको लेकर आखिर हंगामा किस वजह से है या इसमें किसी की किस तरह की भावना को ठेस पहुंचती है, मुझे ये समझ में नहीं आया। क्योंकि मेरे हिसाब से ये ऐड बहुत अच्छा था क्योंकि इसमें जेंडर जस्टिस दिखाई देती है मुझे कि घर लड़की का भी हो सकता है और लड़का वहाँ पे आ सकता है और ये एक बराबरी की बात है और वक्त है कि ये चीज़ें इस तरह से बदलें। लेकिन बहुत सारे लोगों की इसमें भावनाएं आहत हो गई हैं। भावनाएं इसलिए आहत हो रही हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई इसमें तो हिंदू रीति रिवाज का मजाक उड़ाया जा रहा है और इसमें आमिर खान है और आमिर खान जानबूझकर हिंदू रीति रिवाज का मजाक उड़ाते हैं। तो अब आप भी याद कीजिए कि आमिर खान चाहे जो भी कर रहे हों लगातार एक के बाद एक वो निशाने पे तो रहे ही हैं। उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा भी फ्लॉप हुई, लेकिन फ्लॉप इसलिए नहीं हुई कि फिल्म बहुत ख़राब थी। फ्लॉप उसके पहले से ही होने के लिए एक पूरी तैयारी थी कि इस फिल्म को बॉयकॉट किया जाए। तो बॉयकॉट ट्रेंड एक चलने लगा था लाल सिंह चड्ढा को लेकर, क्योंकि पुरानी बातें याद आ गई कि वो जो हैं वो हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं। उन्होंने जो फिल्म पीके की थी उसमें इस तरह का मजाक उड़ाया गया था, तो आमिर खान इस तरह की क्यों फिल्में करते हैं। इसमें भी जो इसके आलोचक हैं इस ऐड के, उनका ये कहना है कि आमिर खान ने इस तरह का ऐड क्यों किया। ऐड किसी ऐड एजेंसी ने बनाया होगा, लेकिन लोगों का कहना है कि आमिर खान तो बड़े चुन के ऐड करते हैं, तो उनकी उसमें ज़रूर मिली भगत रही होगी इस ऐड के स्क्रिप्ट में, इसलिए इसमें आमिर खान इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। इसमें बात कियारा आडवाणी की बिल्कुल नहीं हो रही है, पर बात ज़्यादातर आमिर खान की है कि उन्होंने ऐसा ऐड किया है जिससे जो हमारे पुराने रीति रिवाज हैं उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। बल्कि इसमें कश्मीर फाइल से बहुत मशहूर हुए डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री, उन्होंने भी ट्वीट कर दिया और कहा कि बकवास इस तरह की चीज़ें बनती हैं, जानबूझकर ऐसे रीति रिवाजों का मजाक उड़ाया जाता है। और काफ़ी कुछ आप में से कुछ लोगों ने उनके ट्वीट को देखा भी होगा, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है इसको लेकर हंगामा और बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छा और बहुत प्यारा संदेश है और नएपन की ज़रूरत है, बहुत सारे रीति रिवाजों को बदलने की ज़रूरत है। क्यों हम हमेशा लड़कियों को एक वस्तु की तरह समझते हैं जिसको दे दिया जाता है कहीं और वो पराए घर चली जाती है, पराई हो जाती है। तो ये तमाम बातें जिसके ऊपर पहले भी अलग अलग मुद्दों की वजह से बहस तो रही है और चर्चा होनी भी चाहिए कि हम लड़कियों को इस तरह से कमोडिफाई क्यों करते हैं कि लड़कियां को एक चीज़ है, उनको कहीं किसी को दे देना है, किसी के हवाले करना है। तो इन सब चीज़ों को चुनौती देता है ये ऐड। लेकिन कुछ लोगों को इसमें भी सिर्फ़ और सिर्फ मज़हब, धर्म नज़र आ रहा है, क्योंकि जो धर्म का नशा चढ़ा हुआ है उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि ये हिंदू रीति रिवाजों का मजाक उड़ाया गया है। बल्कि इस पर जब चर्चा भी कर रही थी कुछ मेहमानों के साथ में टेलीविज़न शो पे, तो उसमें से कुछ का कहना था कि ये जो पितृसत्तात्मक को चुनौती दे रहे हैं वो हमारे यानी कि हिंदू धर्म में ही क्यों दे रहे हैं। इसमें तो इस्लाम में बहुत ज़्यादा पेट्रियार्की है, आपने वो क्यों नहीं दिखाया, आपने कपल को मुस्लिम क्यों नहीं दिखाया। तो ये तमाम बातें, तमाम सवाल इस पर उठाए जा रहे हैं और इसे लेकर एक विवाद खड़ा हुआ है। और ऐड जो है वो एक बैंक का है, तो अब ये हो रहा है कि इस बैंक में पैसे क्यों जमा करेंगे, बैंक का ही बॉयकॉट कर दीजिए। तो ये सवाल सोचने का है कि इस तरह के बॉयकॉट ट्रेंड से या जो ये चलन हो गया है बैंक किसी भी चीज़ को बॉयकॉट करने का, उसके ऊपर आपत्ति दर्ज करने का या भावनाओं के आहत होने का, उसे जो अर्थव्यवस्था है उसको भी कितना नुकसान पहुंचता है। और ये जो हंगामा इसके ऊपर विवाद खड़ा होता है उससे फ़ायदा किसको होता है। तो आज के लिए इतना ही।